हाँ सलाम वालेकुम।
अरे मैडम जी, इसमें कौन सा क्राइम कर दिया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराऊंगा। पड़ोसियों के बाप की कसम, टोटा है मेरी जान, टोटा। अबे बोतल है यार, बोतल। कहाँ मैडम? होगा कहाँ? बम है यार, मेरे नीचे तक आग लगा। ये बात चल, क्या गरम मसाला है मेरे यार। ओहो, चढ़ती जवानी। बेटे की जान, क्या फिगर है जानेमान? 36, 24, 36। कब्र में पाँव लग के और बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो। अरे मेरी सुंदरी, उम्र में क्या रखा है? Two sisters and one mother, लेकिन मम्मी कहती है बेटा बहू चाहिए, चलना। हद होती है बदतमीजी की। It's too much. अरे मैडम, गरम मसाला ही तो कहा है और अब तो बुरा मान गई। आप परेशान किया ना, तो पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे मैडम, हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप तो हो ही इतनी खूबसूरत। क्यों भाई? है भी तो शक्ल अरे छोरी आवे तो है, पर तन्ने देख के चली जावे। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरा बन क्यों कर रहे हो? अरे मैडम, ये पढ़े लिखो के दिल क्या पत्थर के होता है? अंग्रेजी की टांग तोड़ रही है। एक मिनट, I love you too, जी। सड़क हो, ऑफिस, बस या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हिंसा करने वाले कोई अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, हर जगह एक औरत को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उन्हें पैदा ही ना होने दो। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, मुझे और मेरे घर वालों को लड़की नहीं चाहिए। आज ही जाकर अपना अबॉर्शन करवाओ। मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी राहुल। ठीक है, अगर तुम अपना बच्चा नहीं गिराओगी तो मैं ही खत्म कर देता हूँ।
मैं तो आपकी बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी। भैया आपके साथ खेलना चाहती थी। मैं बहुत पढ़ना चाहती थी। मैं दादा दादी की कहानियाँ सुनना चाहती थी। माँ मैं भी जीना चाहती थी। बस एक बारी छूना चाहती थी। मैं तो आपके साथ खेलना चाहती थी। ऐसा समाज जहां पर लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता, अगर वो गलती से पैदा हो जाएं, तो कदम कदम पे उनके साथ भेदभाव किया जाता हो। घरों पर, ऑफिस में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहां पर लड़कियों को दहेज के नाम पे मारा जाता हो, ऐसा समाज जहां पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तुम्हें कदर ना जानी रानी, ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। अरे मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा ही नहीं जाता। देखो पहले ही मैं तुम्हें बहुत बार इग्नोर कर चुकी हूँ और कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम मेरी नहीं हो सकी हाथ छोड़ो तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। क्या है तुम्हारा हाथ में? छोड़ो मुझे। आओ मैं तुम्हें और भी खूबसूरत बना देता हूँ, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ तेजाब से। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पे तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, प्लेट से काटना आम हो चुका है। जिस दिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 40% की कटौती हुई है, उसी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की को खुलेआम बेरहमी से गोली मार दी जाती है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अगर लड़कियां रात को 8 बजे के बाद घर के बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। ममता बनर्जी कहती है कि बलात्कार इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। गांव पंचायत कहती है कि बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब चाउमीन खाते हैं। मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों इस सवाल को हम हमेशा लड़कियों की इज्जत के साथ जोड़ देते हैं? क्यों हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक लगाने की, अंकुश लगाने की बात करते हैं? घर के अंदर, घर के बाहर, बस में, मेट्रो में, मॉल में, मार्केट में या किसी भी पब्लिक प्लेस में जब कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही होती है, तब हम सब अपनी नजरें क्यों फेर लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी इस तरह की बदतमीजी से, इस तरह के बिहेवियर से उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? हमारा 1 मिनट का मनोरंजन किसी की मानसिकता पर इमोशनली,
बेसिकली क्या असर डालता है, क्या हमने कभी सोचा है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को उनकी जगह पर रख कर देख लो, पता चल जाएगा कि कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार क्यों नहीं है? एक बार सोच कर तो देखिए कि आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। छोटी, ये देख, मेरे लिए मोबाइल का कवर लेके आया। हाँ, आज कवर रख और कल मोबाइल भी लेके दूंगा। हाँ, बहुत अच्छे वाला मोबाइल। स्कूल में क्या सिखाते हैं? पता तुम्हें? बात तो सुनो। दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की घटनाएं रोजाना अखबार में छपती हैं। हम सब पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। 2011 में दिल्ली में 568 रेप केसेस, 2012 में 706 रेप केसेस रजिस्टर किए गए। इसका मतलब है कि हर 12 घंटे में एक लड़की का बलात्कार होता है। एक 23 साल की लड़की का चलती बस में बलात्कार हुआ, उसे अधनंगा फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या मैं और आप? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी उदासीनता ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। महिलाओं के खिलाफ क्राइम करने वाला कोई भी हो सकता है, खाकी वर्दी वाला, हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा भाई भी। और ऐसे अपराधों को देखकर भी अनदेखा कर देना अपने आप में एक सामाजिक अपराध है। अगर आपके आसपास गली, मोहल्ले, सोसाइटी, घर, कहीं पर भी किसी भी औरत के साथ इनह्यूमन बिहेवियर होते हुए दिखाई दे, तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़कर एक्शन लीजिए।
ऐसे ओढ़ना, अंधेरा होने के बाद घर के बाहर मत निकलना। बेटा, ऐसे लोगों से दोस्ती कर, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कर। हम अपने घरों में बेटों को क्यों नहीं सिखाते कि बेटा देख, लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी ऐसे दी जाती है। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छुपे इन सफेद पोस्ट भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लेते हैं कि कोर्ट कचहरी के या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना मारने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ निकलता है और इससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों, आखिर क्यों हमेशा अपनी आवाज उठाने के लिए किसी हादसे के होने का इंतजार करते हैं? क्यों मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल पैदा नहीं करते जिसमें महिलाओं के बारे में, उनकी हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध हो? जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, जहाँ उनके साथ सड़कों पे खुलेआम छेड़खानी होती है, जहाँ उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है, जहाँ उन पर कदम कदम पर बंदिशें लगाई जाती हैं, ऐसी पैट्रियार्कल सोसाइटी से हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो समाज में लड़कियों को बराबरी और आजादी का हक देगा? दिल्ली गैंगरेप के बाद वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस को सरकार आधे अधूरे रूप में अध्यादेश बना के सामने लेके आई है, जबकि इसमें स्टेट क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर। आप सब दस्तक दें, हम सब दस्तक दें, और ये दस्तक आखिरी दस्तकों के नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट विमेन, जीरो टॉलरेंस, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। एक साथ जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। नमस्कार, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप दिल्ली की प्रस्तुति है। इसके डायरेक्टर है मिस्टर अरविंद कौर।
सबने मिलकर एक मुद्दा